हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक टोटली न्यू पार्ट स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सॉलिड के अंदर जितने भी जैसे जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे सपोज करो दिस इज ए बॉक्स, आपके पास ये बॉक्स है, इसमें अब आपको स्फीयर एटम को स्पेस देना है, तो एटम विल अपीयर लाइक दिस। These are the atoms, these are the spheres that occupy that space। तो ये जितनी जगह जितनी स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई किया है, that percentage of space occupied by the sphere, it is called as packing efficiency। पूरी टोटल जो होता है वो 100% होता है, जगह इनके पास स्पेस 100% है, वो 100% में जितनी भी जगह जितनी भी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, that percentage of space occupied, it is called as packing efficiency। What is the definition of packing efficiency? It is the percentage of space occupied by the sphere। एटम को पार्टिकल जो होता है उसे हम स्फीयर से इंडिकेट करते हैं, तो स्फीयर इसमें जितनी भी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसे कहेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी। एंड द स्पेस दैट इज अनऑक्यूपाइड, इसमें जो जगह अनऑक्यूपाइड है, जैसे कि यहां आपको दिख रही है, दिस स्पेस इज अनऑक्यूपाइड, this one here, ये जो स्पेस अनऑक्यूपाइड है, इट इज अ वन वर्ड, इट इज कॉल्ड एज void space। void space, void का मतलब होता है empty। इसमें जो खाली जगह है, जो स्पेस अनऑक्यूपाइड है, इट इज कॉल्ड एज empty space। वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है, उसे कह रहे हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज पैकिंग efficiency is equal to, it is the total volume of particle occupied, एक मिनट, let's check, it is the first, it is a volume occupied by particle in that unit cell। उस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड दिस इज परसेंटेज, देयरफॉर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन द यूनिट सेल। ये हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये इजी होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं। आपको मालूम है क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैरामीटर होता है एज लेंथ का, वो पैरामीटर है a is equal to b is equal to c। all the three sides are equal, means all are a और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज a, लेंथ इज a, ब्रेथ इज a, so a multiplied by a it becomes a cube। So वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये हमेशा फिक्स रहेगा, यहां आप पुट करेंगे a क्यूब। सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। वो कैलकुलेट करने के 3 स्टेप होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। सो 1 मार्क की डेफिनेशन आएगी, डिफाइन पैकिंग एफिशिएंसी। डेफिनेशन इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, it is called as packing efficiency। This formula is packing efficiency is equal to volume occupied by particle in unit cell upon total volume of the unit cell। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगेगा a क्यूब। इसके लिए एक और फॉर्मूला लगेगा, जैसे आप जानते हैं स्फीयर जो है, स्फीयर सर्कुलर होता है, दिस इज स्फीयर, इट इज सर्कुलर, इसका रेडियस r होता है, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं आप 4/3 मल्टीप्लाई बाय इट इज अ पाई r क्यूब, जिसे हम कहते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ये भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल में पैकिंग एफिशिएंसी लेना है। नाउ यू नो दैट क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप के सेल होते हैं यूनिट सेल। एक होता है सिंपल क्यूबिक, प्रीमिटिव कहते हैं, दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, और तीसरा होता है फेस सेंटर क्यूबिक। शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं SC, BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर। आज अभी हम पहले सिंपल क्यूबिक स्टडी करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन
simple cubic unit cell, simple cubic cell, this we have to calculate. इसको कैलकुलेट करने के 4 स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट थिंग वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज सिंपल क्यूबिक सेल. इसके आपको मीनिंग बताना है. व्हाट इज सिंपल क्यूबिक सेल? दिस इज सिंपल क्यूब, ये क्यूब है. इन दिस क्यूब देयर आर 8 कॉर्नर, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं. व्हाट इज सिंपल क्यूब? देयर आर 8 एटम which are present at the 8 corner. So in simple cubic cell 8 atoms are present at the 8 corner and the contribution of each atom, हर एक एटम इनसाइड में जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, its contribution is 1/8. So 8 corner contribution is 1/8. So total number of atom per unit cell it become 1. In simple cubic cell total number of atom per unit cell is 1. एक ही एटम इसके अंदर होता है. 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, लेकिन अंदर जो होता है इनसाइड में एक ही एटम होता है. तो ये पॉइंट हमको याद रखना, आगे यूज करना. नाउ स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर, इसमें जो स्फीयर है इनका रेडियस फाइंड करना है. So again we will draw this diagram. This is simple cubic cell. What is simple cubic cell? Which has 8 atom at the 8 corner. 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, 8 स्फीयर है, तो पूरे 8 भी बताएंगे. हमें सिर्फ 2 ही बताना है जो रिक्वायरमेंट है. This is one sphere at this corner and this is another sphere at this corner. 2 ही स्फीयर बताएंगे हम, उससे हमको रेडियस फाइंड हो जाता है. This is suppose A, this is B. This length is radius R and this length is radius R of this sphere. 2 स्फीयर है, तो जो A स्फीयर है उसकी रेडियस है R, जो B स्फीयर है उसका रेडियस है R. And you also know that all this length, breadth and height, this is edge length A, this is edge length A, this is edge length A, and this also, this length AB is also A. Now first radius of the sphere. Now according to this diagram, this figure, this length AB, that is A, is equal to sum of this radius R and this R. So A is equal to R plus R. A is equal to 2R and therefore finally R is equal to A upon 2. This is the first step that we find radius of the sphere. तो इजीली हमने रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड कर लिया है और वहां लिख देंगे हम इसको. इट इज द R is equal to A/2. नाउ ये फिगर के काम हो गया, इसको मिटा देते हैं. सेकंड स्टेप, टोटल 4 स्टेप है, फॉर्मूले यूज करते हैं. टोटल 4 स्टेप है जिसको पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे. स्टेप सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अब जो स्फीयर होता है उसका हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. थोड़ी देर पहले बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, स्फीयर जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. यहां r की वैल्यू पुट करेंगे, substituting the value of r, it becomes 4/3 multiplied by pi multiplied by a upon 2 इसका क्यूब. So it becomes 4/3 multiplied by pi multiplied by a cube upon 2 का क्यूब होता है, तो 4 8. अब इसको सॉल्व करेंगे. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So it becomes pi a cube upon 6. So this is volume of the sphere. Volume of the sphere comes out to be, it is pi a cube upon 6. This is volume of the sphere that is present in simple cubic cell. Next step is step third, it is that we have to find total volume of particles that are present in this unit cell. इस यूनिट सेल में, अब पूरे यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल है उनका टोटल वॉल्यूम लेना है. अभी आप यहाँ देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी 1 ईच होते हैं, एक ही होते हैं, इसलिए उसका जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ही रहेगा. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, दिस टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इसको 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 1 होती है.
नेक्स्ट टाइम जब हम यही सॉल्व करेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बीसीसी को। वही अगर हम लेंगे एफसीसी, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं। तो यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय यही वैल्यू रहेगी पाई a cube upon 6. Again it comes out to be pi a cube upon 6. So total volume of the particle in a whole unit cell, it is pi a cube upon 6. This is the third step, that is total volume of the particle. Last step, step 4. Last step is this packing efficiency. हमें अब packing efficiency का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला ऑफ packing efficiency, packing efficiency is equal to, it is a volume occupied by particle in the unit cell upon total volume of unit cell multiply by 100. Volume occupied by the particle in the unit cell, it is pi a cube upon 6. Volume occupied by the particle divided by total volume of the unit cell. Unit cell cubic है, उसका वॉल्यूम होता है a cube multiply by 100. जिसे a cube कैंसल, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 multiply by 100 upon 6. Finally it comes out to be 52.36%. इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 52.36%। मतलब जो पूरा यूनिट सेल 100% का है, उसमें ओनली 52% स्पेस ही ऑक्युपाइड है, बाकी की रिमेनिंग स्पेस एम्प्टी होती है। सो वन थिंग वी गॉट हियर, इट इज 52.36% इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। लास्टली फाइनली इतनी स्पेस तो ऑक्युपाइड है, हमें ये भी देखना है कि इसमें एम्प्टी स्पेस कितनी है, जिसे हमने वर्ड कहा था वाइड स्पेस। अब इसमें खाली जगह कितनी है, इट इज 100 minus 52.36. It comes out to be 47.64%. So 47.64% is the empty space called as void space, and main is 52.36% is the packing efficiency. So 4 स्टेप में आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो फिगर डायग्राम बना के एबीसीडी। दूसरा उस रेडियस से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तीसरा निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, अगर सिंपल क्यूबिक है तो 1 पार्टिकल, बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 पार्टिकल होती है और फेस सेंटर क्यूबिक में 4। और फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी डेफिनेशन, द परसेंटेज ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर, इट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट पेज में हमको यही फिर से सॉल्व करना है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। फिर उसके बाद करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करिए, इसके मैं आपको नोट्स भी सेंड करता हूं, इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करिए और देखिए कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।